वक्त है आरिफीन नामा का। आरिफीन, आज मैं देख रहा था खबर कि आईजी सिंध ने एक इजलास बुलाया है कि स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें हैं, इनको किस तरह रोकना है। तो आप के ख्याल में आपका तज्जिया तबसरा इस पर क्या है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, इजलास एक और भी हुआ है उस इजलास की खबर आपको मैं दूंगा। एक इजलास तो ये हो गया, आईजी सिंध साहब ने इजलास तलब फरमाया आईजी ने कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल इतनी दिगरगू क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। दूसरी जानिब कल जो हमने आरफीन नामा किया था, दूसरी जानिब उसकी बड़ी खबरें हैं, उसके ऊपर बड़ी नागवारी का इजहार फरमाया गया है। बातें हुई हैं कि अगर ऐसा कुछ कोट किया गया है तो क्यों किया गया है। हमने स्टैटिस्टिक्स जो दी हैं, ऐसा लगता है कराची पुलिस ऑफिस को, ऐसा लगता है कराची पुलिस को कि हमने अपनी जानिब से मनगढ़ंत कुछ बातें की हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सब खबरें अखबारात से मैंने ली हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिसके लिए आपको सबूत और शवाहिद की ज़रूरत पड़े। ये सारी खबरें मैंने घर में नहीं छापी। मैं दोबारा ये खबरें पढ़ के बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स आप खुद चेक कीजिए। 8 माह में स्ट्रीट क्राइम की 56,500 यानी 56,500 वारदातें। एक हफ्ते में ताजिर समेत 10 शहरी कत्ल। लिखा है कराची पुलिस लुटेरों के आगे बेबस। इस प्रेस के मालकान में कहीं मेरा या मेरी अगली पिछली 14 नस्लों का नाम निकाल दीजिए, मैं खुद ये शोबा छोड़ करके चला जाऊंगा। एतराज़ करने वालों को लगता है कि मैं अपने मुंह बिला वजह स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। ऐसी बात ग्राउंड पे कहीं भी नहीं है। ये खबर बता रही है 8 माह में 76 शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल, 284 अफराद जख्मी, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, लाखों मालियत के मोबाइल फोन चोरी और छिन गए। आपको सबूत की जो है वो लज्जत से मैं महरूम कर रहा हूं। सबूत के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। मेरा ये क्लिप भी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखिए। ये सारी खबरें शाया हैं, ABC सर्कुलेटेड हैं, सरकार से इनको आज भी इश्तिहार मिल रहा है। एक खबर बता रही है कराची 8 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की 57,000, इसने वो 500 का डिफरेंस भी खत्म किया। 57,000 वारदातें, मजामत पर 71 अफराद कत्ल। अब कराची पुलिस को यह नजर आ जाना चाहिए कि आपको, जब मैं बात कर रहा हूं तो सबूत के लिए इधर उधर तक्कड़ नहीं करनी, आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना है कि मैं क्या दिखा रहा हूं। एक और खबर बता रही है कराची शहर में रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 19,000 मोबाइल फोन छीने गए। मारूफ मौक्कर जरीदा शहर का उसका वेब डेस्क ये खबर जारी कर चुका है। मैंने पढ़ा, आप लोगों की आंखों में काला पानी है, इसका मैं इलाज नहीं कर सकता। आपको सरकार किस मर्ज के लिए बजट देती है। अब मैं आपको बताऊं कि कल के प्रोग्राम में एक और हमने खबर दी थी, एक और स्टैटिस्टिक्स दिए थे कि रेस्क्यू जराए बता रहे हैं कि इस 8 माह में एक्सपायर होने वालों में, ये डकैती और रेजनी की वारदातों में एक्सपायर जो बॉडीज उन्होंने अस्पतालों से, सरकारी अस्पतालों से उठाई हैं, उनकी तादाद है 357। इंजर्ड होने वालों की तादाद है 1685। रेस्क्यू जराए से मालूमात लेने पर यह पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, क्लिप खुद वेरीफाई करवाते रहिए। मैं आपको यह भी बताऊं, मैं यहां पे शुक्रिया अदा करता हूं कराची पुलिस का, कराची पुलिस के डिसीजन मेकर्स का, कि चलो कम से कम क्लिप इतना वायरल हुआ, आपने मुझे इतनी मकबूलियत दी, आपने मेरी कई बातों पर ईमान रखा, मैं आपका मशकूर हूं। कल मोहतरमा आंसा शाजिया जहां साहिबा के बारे में बात हुई थी, बिल्कुल हमने उनके बारे में बात की थी। इस बात का रिजल्ट ये निकला कि कराची पुलिस की मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर मोहतरमा हैं DSP लुबना टिवाना। DSP लुबना टिवाना साहिबा इस कदर खफा हुई कि हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हबीबुल्लाह तक को फ़ोन करके अपनी नाराज़गी का न सिर्फ इजहार फरमाया, ये टिवाना साहिबा नहीं है, ये मोहतरमा शाजिया जहां साहिबा है। ये हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ। ये हैं मोहतरमा लुबना टिवाना, DSP कराची पुलिस मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर हैं ये कराची पुलिस की। इतनी खफगी का इजहार फरमाया कि हबीबुल्लाह को आज फिल फॉर तमाम काम छोड़ करके ऑफिस में हाजिर होने का न्योता तक दे डाला, मगर जाहिर है कि नौकरी बोल की कर रहे हैं तो कराची पुलिस की चाकरी हम क्यों करेंगे। सारी बातें कर चुका, अब आ जाते हैं उस एक खबर पर कि जिसकी रोशनी में ये सारे काम हुए। आपको स्क्रीन पर कुछ लोगों को जूते खाते हुए
दो बदबख्त नजर आए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कराची पुलिस या कोई भी रूए ज़मीन की ताकत आपकी जान, माल, सेहत, जिंदगी, इज्जत और आबरू की मुहाफिज और निगहबान नहीं होगी उस वक्त तक जब तक आपको खुद अज़्म नहीं कर लेते कि मैं अपनी ज़िंदगी का, अपने माल व मता का तहफ़्फ़ुज़ खुद करूं, कानून के दायरे में रहते हुए। यह कानून के दायरे से बाहर हो रहा है, मैं इसकी सताइश नहीं करता। ताम सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि कराची पुलिस का जो काम था कराची पुलिस नहीं कर रही। कराची पुलिस के गश्त वही हैं। कराची पुलिस के बजट में कितनी कमी आई, कराची पुलिस इस बात पर अगर बात करे तब तो मैं मानूं कि कराची पुलिस का बजट 150 रुपए में पूरा शहर चल रहा है। कराची पुलिस वीवीआईपी प्रोटोकॉल पर खज्जल हो रही है। कराची पुलिस को डाकू मारने की तौफीक नहीं है। कराची पुलिस को ऐसे इनकाउंटर्स भी हैं। इस वक्त एक साहब बैठे हुए हैं बड़ी अच्छी जगह पे, एसी वेसी लगा हुआ है, 400 450 आदमी उन्होंने जो है वो सुलाए हैं और अभी तक केस चल रहा है, केस वीआईपी चल रहा है। मैं आपको बता दूं कल ये सारी बातें जो हमने की थी ये क्यों कर की थी। कराची में डाकू राज जो है वो कायम हो चुका है। ताहम कराची पुलिस चीफ वो एडमिट करते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में शार्प राइज इन स्ट्रीट क्राइम हुआ। यह खबर अंग्रेजी अखबार की है। अब तो मान लो भाई अंग्रेजी में कोई झूठ नहीं बोलता, काले अंग्रेजों का तो यही ईमान होता है। अब तो मानो ये लिखा हुआ है, ये अखबार की खबर मैंने आपको दिखा दी। अब उसके बाद आपकी अकल को चौंधिया देने वाला एक बयान में दिखाता हूं। आईजी क्या कह रहा है, एआईजी जावेद ओढ़ू साहब क्या कह रहे हैं उससे कता नजर। आईजी साहब फरमा रहे कराची क्राइम रैंकिंग इज बेटर देन न्यू दिल्ली, ढाका, शिकागो। अब मैं कराची के एआईजी जावेद ओढ़ू साहब की मानूं जो कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम में शार्प राइज हुआ, या मैं कराची पुलिस के आईजी की मानूं जो कह रहे हैं कि दिल्ली, ढाका और शिकागो से हम अब भी बेहतर हैं। तो दोनों साहिबान से ये पूछना था जो मैंने कल भी पूछा था, जिसपे कुछ लोगों को बुरा लगा कि भाई मैं दिल्ली जाने का मुतामिल नहीं हो सकता, लानत भेजता हूं मैं हिंदुस्तान पे, मैं लानत भेजता हूं शिकागो पे, न्यूयॉर्क पे, टैक्स मैं यहां देता हूं, मेरे टैक्स की सैलरी से आप लोग जो हैं वो अपना घर चला रहे हैं, मेरे दिए हुए पैसों से, सरकार के दिए हुए पैसों से मेरी जेब पे डाका मार के आप लोगों को की मोबाइलें जो है वो गश्त फरमाती हैं। मैं ये पूछ सकता हूं कि मेरी गली मोहल्ले में आप सबको छोड़िए, कल जो मैंने नहीं बताया वो मैं अब बताता हूं। इसी शहर में मैं करंट अफेयर एंकर नूरुल आरफीन सिद्दीकी अपनी वालदा की पेंशन लेके निकला बैंक से, 2 गली पीछे मेरा घर है। 2 डकैत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा करते हुए मुझे मेरी गली के कोने पे मेरे चौथे घर पे आके लूट गए। कराची पुलिस चीफ जवाब देंगे, एआईजी साहब जवाब देंगे, कराची का एसएचओ जवाब देने की जहमत करेंगे, कराची के जितने मुतल्लिका डीआईजी साहिबान हैं वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। शहर में लोगों ने कानून को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। कराची में फैक्ट्री मालिक ने, यह खबर भी, भाई आप लोग इधर उधर मत भागिएगा, खबर दिखा देता हूं। यह खबर बता रही है, मैंने घर पे नहीं छापी, आज का सेकंड लार्जेस्ट उर्दू डेली बैक पेज पे डबल कॉलम खबर बता रही है पुलिस नाकाम शहरी डाकुओं से अज खुद निमटने लगे। भाई ये डाकू नहीं है, ये पुलिस वाले हैं, कहीं इस पे ही कोई केस न ठोक दें, इस पे आगे बढ़ जाओ। वो डाकुओं को जो मार रही थी पुलिस अपना अवाम, उनको लगाओ, ये पुलिस वाले हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं, ये अच्छे लोग हैं, आगे बढ़ जाओ। फैक्ट्री मालिक ने असलहा छीनकर 2 डकैत मार दिए। अबरार रकम लेकर जा रहा था, बाइक सवार 2 डाकुओं ने ताक़ुब के बाद रोक लिया। अबरार ने डाकू से पिस्तौल छीनकर गोलियां चला दी। पुलिस की नाअहली से डकैत हर सड़क पर दंदनाने लगे। पुलिस शहरियों, सनतकारों और ताजिरों को भी तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है भाई, ये देखिए दोबारा मैं खबर दिखा रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कराची पुलिस इसके बाद जाग गई, बिल्कुल आपको सही लगता है, कराची पुलिस जाग गई। इसका सबूत है इसी सेकंड लार्जेस्ट उर्दू डेली के बैक पेज पे, उससे ऊपर डबल कॉलम में शाया होने वाली ये खबर। यह खबर बता रही है कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के पेश नजर दुकानदारों को सीसीटीवी की तंसीब के लिए नोटिस दिया है। कराची पुलिस ने दुकानदारों को, वो जो सरकार को टैक्स भरते हैं, जिनको कोई फायदा नहीं होता उस सरकारी भत्ते के देने से, जिनको तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कुछ नहीं मिलता, जिनको एसएचओज़ की धुतकारें मिलती हैं, जिनको मामूली से मोबाइल में सवार एहलकार आकर के और जिनसे बदतमीजी करते हैं,
सिंध सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एक्ट के तहत गैर सरकारी इदारे, दुकानदार वगैरह मुनासिब हिफाजती इकदाम करने के पाबंद हैं। पुलिस हुक्काम, नोटिस पर अमल दरामद न करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की तंबीह। एक्ट पर अमल दरामद का फैसला, यह है एटॉमिक रियासत पाकिस्तान। पासपोर्ट आपका हरा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन यहां पे इस्लाम कहां है? इस्लाम में रियासत में अवाम के हुकूक होते हैं। इन पुलिस वालों की नाक के नीचे कराची का एक आम आदमी दिन दहाड़े अपने बीवी बच्चों की मौजूदगी में मार दिया जाता है। कराची का आईजी पुलिस वहां जाकर के जनाजे में खड़ा होता है। कराची का एक पुलिस वाला जो यहीं मेरी और आपकी जानों के तहफ्फुज के लिए जब शहीद होता है, उसके बच्चों की हिफाजत का, उसके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने का इंतजाम जो आईजी, जो सीसीपीओ, जो वजीर दाखिला, जो वजीर आला नहीं कर सकता, मैं उसका जाती मुलाजिम हूं कि मैं उसको देख करके सलूट मारूं, मैं उसके कहे पर सीसीटीवी कैमरा लगाऊं? तुम लोग किस मर्ज की दबाओ? मेरे मतलब पब्लिक के अवाम के दिए हुए पैसों से, हमारी जेब में हाथ डाल करके निकाले गए पैसों से। आपकी तमाम बातें दुरुस्त आपने साथ सामने हमने रखी हैं। जरूरत इस बात की है कि कम्प्रीहेंसिव प्लान लाया जाए कुछ सेफ सिटी का। हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं लेकिन उस पर कोई खास पेशरफ्त नहीं हो रही है। 14 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, उसके लिए सोचना होगा क्योंकि लोग इस तरह से दिन दिहाड़े लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।